नमस्कार, अब वक्त है बोल बेधड़क का। मैं नंदिनी मिश्रा आज आपके साथ बात करने के लिए हाजिर हूं राजस्थान की उस समस्या को लेकर जिसका निवारण सदियां बीतने के बाद भी नहीं हो पाया। पानी की प्यास में सूखी पड़ी मरुधरा की बंजर जमीनों को आज भी इंतजार है कि कोई तो हो जो पानी की समस्या का समाधान निकाले। वैसे इन दिनों प्रदेश के मुखिया केंद्र सरकार से लगातार ईआरसीपी को लेकर आवाज उठा रहे हैं। पीएम जब यहां पर आए तब भी सीएम गहलोत ने पानी का मुद्दा उनके सामने उठाया था, लेकिन इस पर पीएम की चुप्पी ने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए। देखिए रिपोर्ट। पीने के पानी के लिए तरसता प्रदेश, गहलोत बार बार उठाते हैं ईआरसीपी का मुद्दा। ईआरसीपी पर चुप क्यों है मोदी सरकार? पानी राजस्थान के लिए हमेशा एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा रहा है। राजस्थान का बड़ा भाग पीने के पानी के लिए आज भी संघर्ष कर रहा है। प्रदेश की जनता पानी की समस्या को सुधारने के लिए लगातार आवाज उठाती रहती है। ऐसे में प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत लगातार इन दिनों पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी का मुद्दा उठा रहे हैं। अभी हाल ही में सीएम ने प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे पर उनके सामने ही 13 जिलों में ईआरसीपी को लेकर आवाज उठाई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ईआरसीपी का मुद्दा अब सिर्फ केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच हो रही छींटाकशी की भेंट चढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा मैं ईआरसीपी की बात बार बार आपसे करता रहता हूँ। आपने कुछ कहा भी था दोसा के अंदर, मैं चाहूंगा कि इसको आप एग्जामिन करवाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट मध्यस्थता करे। कोई दिक्कत आ रही हो तो मध्य प्रदेश के साथ में तो 13 जिले की योजना है। आपने जिक्र किया था 2 बार पिछले चुनाव में, जयपुर और टोंक के अंदर, जयपुर अजमेर के अंदर। मैं चाहूंगा कि उसी भावना के साथ में आप इसको आगे बढ़ाएं। पीने के पानी के संकट जब होता है गाँव के अंदर, आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति बनती है। कोई जमाना था राजस्थान भर में बहुत सूखा पड़ते थे। अब जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की योजना है, आधी भागीदारी राजस्थान सरकार की है, वो हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहेंगे धीरे धीरे कम से कम पीने का पानी लोगों को मिले। उसमें मैं समझता हूँ कि आपकी भूमिका बहुत बड़ी होगी। ये बात तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ईआरसीपी फिर गूंजेगा। ईआरसीपी पर सिर्फ बयानबाजी ही तो हो रही है, जबकि प्रदेश में पीने के पानी को लेकर हालात गंभीर हैं। जनता पीने के पानी की समस्या पर समाधान तलाश रही है। जिनके परिवार पीने के पानी के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें बयानबाजियों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ पानी जैसी मूलभूत सुविधा चाहते हैं और कुछ नहीं। पानी को लेकर प्रदेश के हालातों की बात करें तो ये चिंताजनक है। प्रदेश के 10 कस्बों में 4 दिनों में और 14 कस्बों में 3 दिनों में एक बार पीने का पानी सप्लाई होता है। वहीं 95 शहर ऐसे हैं जहां 2 दिन में एक बार पानी सप्लाई होता है। सिर्फ 109 कस्बे ऐसे हैं जहां 24 घंटे में एक बार पीने का पानी आता है। गर्मियां बढ़ने के साथ ही पानी की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में पानी का प्रेशर कम होने के चलते सिर्फ 20 से 25 मिनट ही लोगों के घरों में पानी आ पाता है। अब ऐसे में अगर ईआरसीपी को केंद्र और प्रदेश सरकार गंभीरता के साथ पूरा करें तो कम से कम पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। अब ऐसे में अगर ईआरसीपी को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार गंभीरता के साथ इस काम को पूरा करें तो कम से कम पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। ईआरसीपी से प्रदेश के बड़े भाग में सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए इस पर राजनीति नहीं बल्कि इसे पूरा करने की इच्छा शक्ति की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। तो क्या ईआरसीपी अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो राजस्थान के अंदर सदियों से चली आ रही इस परेशानी का परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाएगा? ऐसे कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ जलदाय मंत्री महेश जोशी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। ईआरसीपी को लेकर सीएम लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि पीएम मोदी कुछ नहीं बोले? क्यों केंद्र सरकार चुप है इस मुद्दे पर? धन्यवाद नंदिनी, आपने स्वागत किया। जी सर। ये ईआरसीपी राजस्थान के लिए कितनी जरूरी है
ये जितना कोई और बता सकता उससे ज्यादा प्रधानमंत्री जी ने खुद ने बताया। 2017 में एक डीपीआर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में भेजी बना के ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के लिए जी। और उस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस इतनी थी कि उसको मैं समझता हूँ उस वक्त केंद्र सरकार ने माना कि ये एक गंभीर प्रोजेक्ट है जी। और इसीलिए 2018 में जब एक बार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी जयपुर आए जी और उसके बाद अजमेर गए तो उन्होंने ढाई मिनट तक ईआरसीपी के बारे में अपनी बात कही। आप इससे अंदाजा लगाइए, प्रधानमंत्री जी ने बताया ये 13 जिलों के नाम ले लेके जिलों का, जयपुर, अजमेर, कोटा, ये टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, इतने जिलों के नाम लिए। फिर ये कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, 13 जिलों के लिए है, 40% आबादी राजस्थान की इससे प्रभावित होगी, 40% आबादी को पानी मिलेगा। लेकिन सर एक सवाल सर मेरा इम्पोर्टेंट ये है कि जब चुनाव आता है तभी इस तरीके के मुद्दों पर बातचीत क्यों होती है? ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो गई लेकिन कुछ काम यहाँ पर नहीं हुआ। क्या प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार में जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर भी सामंजस्य नहीं है? हम तो 4 साल से इस बात को उठा रहे हैं जी। लगातार केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जी। कि 2017 की डीपीआर बीजेपी गवर्नमेंट ने डीपीआर बना के पेश की वसुंधरा जी की सरकार ने, और उस पे 2018 में प्रधानमंत्री जी सकारात्मक और संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेने की बात करते हैं कि 2 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उससे वो सिंचित होगी जी। 40% आबादी को पानी मिलेगा, 13 जिलों के लिए योजना बनी है। 2.5 मिनट तक इस बात को जयपुर में बोलते हैं, अजमेर में बोलते हैं जी। उसके बाद में जब चूंकि राजस्थान में सरकार नहीं आती भाजपा की तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी उसको भूल गए या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता से बदला ले रही है। हमारे बार बार आग्रह करने के बावजूद, बार बार मांग करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी के कान पे जूं नहीं रहेंगी। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से हैं, केंद्र के जल शक्ति मंत्री हैं, उनको राजस्थान की जनता की प्यास की चिंता होगी, लेकिन उन्होंने भी कोई चिंता नहीं करी। उल्टा ऐसा लगता है कि गजेंद्र सिंह जी खुद ये चाहते हैं कि ईआरसीपी राजस्थान में नहीं बने। उनके लगातार इन बातों को सुन के एक बार 2022 में एक जोनल वर्कशॉप थी जिसमें मैं ईआरसीपी की बात कर रहा था, तो एकदम से तमाकर गजेंद्र सिंह शेखावत जी बोले महेश जी आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी न तो जयपुर में कहा न अजमेर में कहा। अगर प्रधानमंत्री जी ने जयपुर अजमेर में एक शब्द भी कहा यहाँ को लेके तो या तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, संन्यास ले लूंगा राजनीति से, तो आप और आपके मुख्यमंत्री जी संन्यास ले लें। सर मतलब कुल मिलाकर पॉलिटिक्स ही हो रही है ना महेश जी? कुल मिलाकर किसकी तरफ से हो रही है? एक चीज बताइए, हम राजस्थान की जनता की प्यास बुझाने की बात कर रहे हैं, हम राजस्थान के लिए मांग कर रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाई जाए। हम ये मांग कर रहे हैं कि इसमें कोई अगर किसी भी तरीके की अड़चन नहीं आनी चाहिए। ये क्या पॉलिटिक्स हो गई? ये पॉलिटिक्स नहीं है। राजस्थान की जनता की प्यास बुझाना अगर पॉलिटिक्स है तो हमें मंजूर है कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स नहीं है। राजस्थान की जनता की 40% जनता की प्यास से जुड़ा हुआ मामला है। राजस्थान में पानी कितने भयावह सर अगर ईआरसीपी परियोजना लागू हो जाती है, अगर नहरें बन जाती हैं, तो क्या लगता है जो समस्या है राजस्थान के अंदर पानी की, जो सूखा पड़ा है, उसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन आ जाएगा अगर केंद्र सरकार बजट दे दे ईआरसीपी के लिए? तो ईआरसीपी आ जाएगी तो ये 13 जिलों की प्यास बुझ जाएगी। पहले आप पुराना मामला देखिए, पश्चिमी राजस्थान में बहुत गंभीर पानी का संकट हुआ करता था, लेकिन जब से इंदिरा गांधी नहर आई उसके बाद से वहां पानी का संकट जो है वो बहुत जीवन रेखा बन गई है पानी को लेकर। इंदिरा गांधी कैनाल ऐसी की ऐसी जीवन रेखा ईआरसीपी पूर्व राजस्थान के लोगों के लिए बन सकती है। हम तो ये कहते हैं कि ईआरसीपी आप बना दें, आप मंजूर कर लें, इसको राष्ट्रीय परियोजना बना दें, इस पर कोई अड़चन नहीं आवे। इस बात के लिए आप अपने 2018 में प्रधानमंत्री जी ने दोहराया था। और ये मैं और एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो बार बार इसमें आपत्ति कर, 2017 में प्रोजेक्ट सबमिट हुआ, डीपीआर सबमिट हुई, 2018 में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पूरे 1 साल तक केंद्र सरकार को ये पता नहीं लगा कि इसमें कोई कमी है जी। जब प्रधानमंत्री जी 2018 में बात कर रहे हैं तो कमी नहीं बता रहे हैं, उसके बाद कमियां बता रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि ये डीपीआर 2005 में
एक राजस्थान एमपी इंटर स्टेट कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है पानी को लेकर, उसकी जो मीटिंग हुई उसके निर्णय के अनुसार है। इसके अलावा 2010 में सेंट्रल वाटर कमीशन की जो गाइडलाइंस थी उनके अनुरूप इसकी डीपीआर है। इस डीपीआर में 1 साल तक कोई कमी नजर नहीं आती है बीजेपी की केंद्र सरकार को, और राजस्थान में उनकी सरकार नहीं बनती तो इस प्रोजेक्ट में कमियां नजर आने लगती है राजस्थान की। सर अब सरकार किसकी बनती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जनता की समस्या का समाधान हो पाएगा। आप मेरी बात को नन्ही जी सुन नहीं रहे हैं। मैंने ये कहा ही नहीं कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। मैंने कहा 2018 में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो आपने कहने लगे कि डीपीआर में कमियां हैं। जिस व्यक्ति ने डीपीआर बनाई वसुंधरा जी के टाइम में, वो व्यक्ति जल शक्ति मंत्रालय में एडवाइजर लगा हुआ है। आज तक उनसे एक बयान गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने नहीं दिया। सवाल वही है कि बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं खुद प्रधानमंत्री, और घोषणाएं करने के बावजूद भी जब घोषणाएं पूरी नहीं होती हैं तो जनता तो सवाल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हालांकि आप हमारे साथ जुड़े। ये थे जलदाय मंत्री महेश जोशी, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से प्रदेश में ईआरसीपी को लेकर लगातार केंद्र सरकार को कहा जा रहा है, लगातार केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री खुद आवाज उठा रहे हैं, खुद जलदाय मंत्री भी लगातार इस पूरे मसले को उठा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से ईआरसीपी के मसले पर केंद्र सरकार द्वारा इसे नजरअंदाज करते हुए इस पर राजनीति हो रही है, इसका जीता जागता उदाहरण इसी बात से नजर आता है कि जब मुख्यमंत्री ने मंच पर ईआरसीपी के मुद्दे को उठाया उस वक्त भी पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा, जबकि जब विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे और प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान दौरे पर थे तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इस बारे में पीएम की घोषणा के बाद जब यहां कांग्रेस की सरकार बनी तो इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो एक बार फिर से ये मुद्दा गूंज रहा है। लेकिन लोगों को ये मुद्दा बयानबाजियों में नहीं बल्कि धरातल पर चाहिए। राजस्थान की जनता मरुधरा की जमीन पानी की प्यास के लिए तरस रही है और ये मांग कर रही है कि कम से कम जिन 13 जिलों पर ईआरसीपी प्रोजेक्ट की बात की जा रही है उसे लेकर क्यों चुप है केंद्र सरकार, उसे लेकर सिर्फ बयानबाजियां क्यों हो रही हैं। तो पीने के पानी के लिए एक तरफ प्रदेश तरस रहा है, लेकिन ईआरसीपी जैसे प्रोजेक्ट को लेकर सिर्फ बयानबाजियां हो रही हैं। मंच पर एक तरफ मुख्यमंत्री थे, एक तरफ प्रधानमंत्री थे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने ईआरसीपी के मुद्दे को उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी मरुधरा की बंजर जमीन को पानी देने के मुद्दे पर पीएम ने कुछ भी नहीं कहा। केंद्र सरकार चुप है। सवाल यही कि ईआरसीपी को लेकर क्या है केंद्र सरकार का ब्लूप्रिंट, क्या प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ईआरसीपी को लेकर आगे कोई प्लानिंग कर रही हैं, क्या है ईआरसीपी का फ्यूचर। 13 जिलों की जनता इंतजार कर रही है क्योंकि भरे मंच पर यह घोषणा हुई थी, लेकिन इस घोषणा को ठंडे बस्ते में क्यों डाला गया है, ऐसे कई सवाल हैं। और इसीलिए आज सच बेधड़क ईआरसीपी का मुद्दा उठा रहा है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, जनता को प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए। जिन 13 जिलों में ईआरसीपी की बात की जा रही है, स्टडीज कहती हैं कि अगर इस तरीके की नहरें बन गई जिसमें लोगों को पानी मिले, जो बारिश का पानी ओवरफ्लो नदियों में होता है, अगर वो नहरों के जरिए हर जिले हर शहर में इन 13 जिलों में पहुंचेगा तो लोगों को फायदा मिलेगा, उद्योग चलकर आएगा, प्रदेश का विकास बढ़ेगा।